सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। लास्ट डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई 2022। तो 31 जुलाई 2022 से पहले आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या रहने वाली है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर। तो इनकम टैक्स स्लैब रेट बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कौन है सीनियर सिटीजन और कौन है यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहां पर अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं एंड आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। बट अगर आपकी एज 80 या उससे ज्यादा है एंड आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में यहां पर आप जो है सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्या आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट रहने वाली है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की इनकम टैक्स स्लैब के लिए। तो आ जाते हैं, बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट है फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है बट आपकी एज 80 या उससे कम है, 80 से कम है, तो उस केस में आपको यहां पर सीनियर सिटीजन माना जाता है एंड आपकी स्लैब रेट अप टू 3 लाख तक यहां पर आपकी नील रहने वाली है, यानी 3 लाख तक आपको 1 रुपए का भी यहां पर टैक्स नहीं देना है। उसके बाद यहां पर आपकी समझ लीजिए एग्जांपल के हिसाब से अगर आपकी 2.5 लाख की इनकम है तो आपको 2.5 लाख पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें स्लैब दी गई है 3 लाख से 5 लाख, यानी 3 लाख से 5 लाख आपको 5% का टैक्स रेट लगने वाला है, यानी 2 लाख की इनकम पर आपको 5% के हिसाब से यहां पे 10,000 का आपका यहां पे टैक्स लायबिलिटी आएगी मैक्सिमम। अगर बात कर लेते हैं, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर 4 लाख की आपकी इनकम है तो 3 लाख तक आपका नील रहेगा और 1 लाख पर आपको 5% यानी 5,000 की आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी सर। तो ये तो बात कर ली हमने 5 लाख तक सेकंड स्लैब। इसके अंदर तीसरी स्लैब और है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको यहां पर 20% टैक्स रेट देना पड़ेगा, यानी और एक्स्ट्रा 5 लाख की इनकम पर आपको 20% यानी आपको 1 लाख का यहां पर जो है टैक्स लायबिलिटी आने वाली है सर। यानी मिलाकर देखा जाए अगर आपकी 6 लाख की इनकम है तो यहां पर 5 लाख, तो 5 लाख तक आपको 10,000 देना है। उसके बाद 1 लाख पर 20% यानी 20,000 यानी 30,000 का आपका यहां पर टैक्स रेट रहेगा। उसके अलावा 4% आपका एजुकेशन सेस, एजुकेशन और हायर एजुकेशन सेस रहने वाला है सर। आ जाते हैं, बात करते हैं फोर्थ स्लैब की। यहां पर 10 लाख से ज्यादा की अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है, इनकम है सॉरी, तो यहां पर आपको जो है 30% की टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। यानी 10 लाख तक आपको यहां पर रेट के हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख तक आपको 1,10,000 का टैक्स लायबिलिटी आएगी और उसके साथ साथ अगर आपकी 12 लाख की इनकम है तो 2 लाख पर आपको 30% यानी 60,000 की यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो यहां पर टोटल आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी देखें तो 10 लाख तक आपको 1,10,000 प्लस 60,000 यानी 1,70,000 यहां पर आपको 12 लाख पे लग जाएगा सर। अब बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए 3 लाख का नहीं सर, यहां पर 5 लाख तक का यहां पर छूट मिलेगी। 5 लाख तक आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद आपकी फिर से यहां पर 5 लाख से 10 लाख की सेकंड स्लैब है जिसके अंदर आपको 20% देना और 10 लाख से अगर आपकी ऊपर गई तो उस केस में यहां पर आपको 30% देना है सर। तो यहां पर 5 से 10 यानी मान के चला आपकी 6 लाख है तो यहां पर फिर से 20% के हिसाब से यहां पर जो है 1 लाख पर 20% यहां पर आपको देना है, यानी 20,000 यहां पर आपको देना है। उसके बाद अगर आपकी स्लैब रेट आ जाती है 10 लाख से ऊपर 12 लाख की आती है तो उस केस में यहां पर जो है यहां पर 1,60,000 का आपका जो इनकम टैक्स बनने वाला है सर। ये तो बात कर ली अपने सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम टैक्स स्लैब रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, एक सर्कुलर आया है, क्लैरिफिकेशन किया गया है सीबीडीटी की तरफ से। जिन लोगों की एज सीनियर सिटीजन यानी सुपर सीनियर सिटीजन 60 और 80 ईयर्स है, अगर उनकी बर्थ डेट आती है 1 अप्रैल को तो उस केस में यहां पर जो उन्होंने अटेन किया है प्रीवियस ईयर के अंदर पूरा साल यहां पर कंप्लीट हुआ 31 मार्च तक उनका अटेनमेंट माना जाएगा। यानी कि एग्जांपल के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं तो यहां पर जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यहां पर 31 मार्च तक उन्होंने अटेन किया है 60 ईयर्स, बट उसकी जो डेट है बर्थ डेट जो है यहां पर जो है आपकी बर्थ डेट 60th बर्थ डेट या फिर 80th बर्थ डेट आपका आता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को। तो उस केस में यहां पर सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में यहां पर हायर स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा, 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी 1 अप्रैल को आई है तो 1 अप्रैल 2022 से आपकी यहां पर जो इनकम टैक्स लायबिलिटी 3 लाख या 5 लाख गिनी जाएगी। अगर आपकी 1 अप्रैल को आई है यानी उसके पिछले पहले दिन यानी उसके प्रीवियस डे से पहले यानी 31 मार्च को यह मान लिया जाएगा कि आपने 60 साल या 80 साल जो है कंप्लीट कर लिया है और आपको पूरे साल पे यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा 3 लाख का और 5 लाख का हायर स्लैब रेट का, ताकि आपको यहां पर बेनिफिट मिले। तो यह क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया गया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यू
न्यू स्लैब रेट की यहां पर न्यू स्कीम यहां पर दी गई है, जहां पर आप ऑप्ट कर सकते हैं सेक्शन 115B(a)(c) के अंदर। तो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन दोनों के लिए स्कीम अवेलेबल है। बट आइए देखते हैं इसका यहां पर क्या टैक्स स्लैब रहने वाली है। तो अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो यहां पर आपको नील रेट रहने वाली है। 2.5 लाख से 5 लाख आपको 5% रहने वाली है। 5 लाख से 7.5 लाख आपको 10%, 7.5 से लेकर यहां पर जो है 10 लाख तक आपको 15%, 10 से 12.5 आपको यहां पर 20% और 12.5 से 15 तक आपको 25% एंड 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम गई तो आपको 30% टैक्स रेट लगने वाला है। बट सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर 3 लाख और जो 5 लाख का हायर स्लैब रेट है वो आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप न्यू स्लैब में जाते हैं, ओल्ड स्लैब में नहीं जाते, जहां पर आपको 3 लाख का और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन न्यू स्लैब के अंदर आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको यहां पर 2.5 लाख से ही यहां पर जो आपकी इनकम पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा सर। तो ये एक डिसएडवांटेज यहां पर दिया गया है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। उसी के साथ साथ ना ही आपको कोई एग्जम्पशन मिलने वाला है, ना ही आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला है, ना ही कोई हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, अगर आप लोन पे लेते हैं तो इंटरेस्ट मिलने वाला है, ना ही आपको अगर आपकी सैलरी है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। आपको कोई भी सेट ऑफ या लॉसेस का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप ये न्यू स्लैब चूज करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार अपना इनकम टैक्स कंप्यूट करके, इनकम के कंप्यूट करने के बाद ही इसको जो है यहां पर ऑप्ट जरूर करिएगा। रेट ऑफ टैक्स जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को यहां पर मिलने वाली है, तो यहां पर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इनकम पर आपको यहां पर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है। आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेक्शन 112A यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप यहां पर ट्रांसफर करते हैं इन केस इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड बिजनेस फंड के अंदर या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के अंदर, इन 3 केसेस के अंदर अगर आप ट्रांसफर करते हैं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आपको यहां पर कंसेशनल रेट यानी 10% पर यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, वो भी 1 लाख की इनकम के ऊपर, यानी 1 लाख तक आपको यहां पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा एंड आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। बट यहां पर कंडीशन एक है, आपको यहां पर एसटीटी पेड करना है। उसके अलावा सेक्शन 112 के अंदर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर इनके अलावा जो 3 हमने बताया आपको, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड और बिजनेस ट्रस्ट के अलावा अगर आपकी कोई होती है जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई या अदर एसेट्स हो गए, उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो आपको यहां पर फ्लैट रेटेड 20% टैक्स रेट लगने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 111A के अंदर अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी शेयर्स है या फिर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या फिर बिजनेस ट्रस्ट है, तो उस केस में आपको यहां पर 15% टैक्स रेट लगने वाला है। बट ध्यान रखिएगा यहां पर आपको एसटीटी पेड होना चाहिए। उसी के साथ बात कर लेते हैं सेक्शन 115BB की, जो बात करते हैं विनिंग। अगर आप विनिंग करते हैं क्रॉसवर्ड पजल से, लॉटरी से या फिर रेस, हॉर्स रेसेस से या कार्ड गेम से या फिर बेटिंग और गैम्बलिंग से, तो उस केस में आपको फ्लैट रेट 30% टैक्स रेट लगने वाला है। उसी के साथ साथ बात एक और कर लेते हैं सेक्शन 115BE की, जो यहां पर अनएक्सप्लेन मनी है, इन्वेस्टमेंट है या फिर यहां पर जो एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो 60% फ्लैट रेट आपको यहां पर चार्ज होगा। गवर्नमेंट आपको यहां पर जो 60% रेट लगा लेगी। उसी के साथ यहां पर जो है सरचार्ज और यहां पर जो है मिलाकर हायर एजुकेशन सेस आप पे 78% जो है टोटल यहां पर आपको इफेक्टिव टैक्स रेट लगने वाली है। उसी के साथ आपको इस केस के अंदर अगर आपके अनएक्सप्लेन मनी, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर पाए जाते हैं तो आपको ना ही बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट यहां पर मिलने वाली है और ना ही आपको यहां पर जो है सेट ऑफ या लॉस का यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सरचार्ज की। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन अगर आप इंडिविजुअल है तो उस केस में आपके लिए क्या सरचार्ज रहने वाली है। तो यहां पर अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन की इनकम 111A और यहां पर 112A यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर इंक्लूड होती है आपकी टोटल इनकम में, तो यहां पर आपको सरचार्ज लगने वाला है 10%। एग्जांपल के हिसाब से बताएं, अगर आपकी डिविडेंड इनकम 5 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पर आपकी जो है 25 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी 20 लाख है और अदर इनकम आपकी 35 लाख है, यानी टोटल इनकम आपकी हो गई सर 85 लाख, यानी 50 लाख से ऊपर है तो यहां पर आपको सरचार्ज लगने वाला है सर 10%। उसी के साथ यहां पर अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा यानी 2 करोड़ के अंदर है तो उस केस में आपको सरचार्ज लगने वाला है, इंक्लूडिंग डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको यहां पर 15% सरचार्ज लगने वाला है। एग्जांपल के हिसाब से अगर आपको बताएं तो डिविडेंड आपका यहां पर 30 लाख है, उसके साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पर आपका 50 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका यहां पर 60 लाख है और अदर
इनकम आपकी यहां पर जो है 55 लाख है, तो टोटल 1.95 करोड़ है, तो उस केस में आपको यहां पर सरचार्ज कितना लग जाएगा सर? 15% की रेट पे लग जाएगा। सरचार्ज की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आपकी इनकम जो है टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, जिसके अंदर आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन नहीं इंक्लूड करना है यानी एक्सक्लूड करना है, उस केस में आपको सरचार्ज लगने वाला है सर 25%। और आपकी अगर डिविडेंड और कैपिटल गेन है तो उसको अलग से यहां पर आपको 15% लगाना है। एग्जांपल के हिसाब से अगर आपको बताएं तो डिविडेंड आपका 50 लाख का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 60 लाख का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 50 लाख का है, और उसी के साथ अदर इनकम आपकी 2.5 करोड़ है, तो उस केस में 2.5 करोड़ पे आपको यहां पर लग जाएगा सर 25% का सरचार्ज, और बाकी डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको यहां पर 50% का टैक्स रेट लगने वाला है, यानी सरचार्ज लगने वाला है। बात कर लेते हैं अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड और कैपिटल गेन अगर यहां पर 5 करोड़ से ऊपर जाती है तो आप पे सरचार्ज लग जाएगा सर 37%। डिविडेंड और कैपिटल गेन पर उस केस में यहां पर 15% लगेगा। एग्जांपल के हिसाब से बताया आपको तो डिविडेंड आपका 50 लाख का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 55 लाख का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 65 लाख का, और अदर इनकम आपकी 6 करोड़ की है, तो उस केस में 6 करोड़ पे आपको 37% का सरचार्ज देना है, और बाकी डिविडेंड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे आपको 15% की टैक्स रेट लग जाएगी। सरचार्ज रेट की बात कर लेते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा इंक्लूडिंग डिविडेंड और कैपिटल गेन, तो उस केस में आपको 15% ही लगने वाला है। अदर देन केस जो थर्ड और फोर्थ हमने बताया था उसके अलावा अगर ये केस आता है तो आपको 15% लगने वाला है। एग्जांपल के हिसाब से डिविडेंड आपका 60 का है, यहां पर डिविडेंड इनकम 60 लाख की है, यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 55 लाख का और लॉन्ग टर्म आपका 50 लाख का, और 1.2 करोड़ यहां पर आपकी अदर इनकम है, तो टोटल 2.86 करोड़ जो है वो आपका 15% पर यहां पर टैक्स रेट सरचार्ज लगने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मार्जिनल रिलीफ की। अगर आप यहां पर एडिशनल टैक्स यानी सरचार्ज देते हैं तो उस केस में आपको यहां पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। क्या है मार्जिनल रिलीफ? अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा बढ़ती है तो आपको पूरा 50 लाख पर आपको यहां पर 10% का, या फिर 1 करोड़ से ज्यादा 1 रुपया बढ़ती है तो पूरे 1 करोड़ पर आपको यहां पर 15% का यहां पर जो है सरचार्ज देना पड़ता है। सरकार यहां पर सिर्फ आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ने पर यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम बढ़ने पर आपको 1 लाख से ज्यादा का यहां पर आपका टैक्स अगर बन जाता है तो उस केस में यहां पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी 50 लाख 1,000 पर आपका जो टैक्स बनेगा विद सरचार्ज के साथ यहां पर आपका बन जाता है, समझ लीजिए 1,31,000। तो यहां पर उस केस में 50 लाख पर आपका जो है उतना नहीं बनेगा, तो 1,31,000 सिर्फ आपकी 1,000 की इनकम पर, 50 लाख 1,000 की इनकम पर यहां पर उसके वजह से 1,31,000 का टैक्स बन रहा है एडिशनल, तो वो 1,31,000 यहां पर से रिलीफ आपको मिल जाएगी, सिर्फ 1,30,000 की यहां पर रिलीफ मिल जाएगी, यानी 1,000 का ही आपको एडिशनल टैक्स देना है। तो ये है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो यहां पर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा थोड़ी सी भी अगर होती है, या 1 करोड़ से थोड़ी सी भी होती है, 1 लाख, अगर 1 करोड़ 1 लाख होती है तो उस केस में आपको 15% सरचार्ज लग जाता है। अगर 2 करोड़ से 1 लाख ऊपर होती है तो यहां पर आपको 25%, और 5 करोड़ से ऊपर होती है 1 लाख तो यहां पर आपको 37% लगता है। तो इन सभी केसेस के अंदर आपकी अगर इनकम यहां पर सिर्फ 1 लाख अगर इनकम इंक्रीज हुई है बट आपका जो टैक्स है वो 1 लाख से ज्यादा हुआ है, तो जो डिफरेंस होगा, समझ लीजिए यहां पर 1.5 लाख का आपका टैक्स हुआ है, जो एडिशनल टैक्स हुआ है, और आपकी 1 लाख की इनकम बढ़ी है तो 50,000 की आपको यहां पर मार्जिनल रिलीफ मिलने वाली है। बात कर लेते हैं जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को यहां पर बेनिफिट मिलता है, वो है यहां पर रिबेट का सर। तो यहां पर रिबेट का सिर्फ बेनिफिट जो है सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है, सुपर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलने वाला, बिकॉज यहां पर अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, यानी आप 5% की स्लैब रेट में आते हैं तो यहां पर आपको 12,500 का मैक्सिमम यहां पर जो टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, यानी 12,500 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। समझ लीजिए आपका टैक्स कंप्यूट होकर आता है 10,000 और आपको 12,500 का आपका मैक्सिमम है, यानी मिनिमम आपको 10,000 तक ही मिलेगा, 10,000 से ज्यादा यानी पूरा 12,500 आपको नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा 12,500 मिलने वाला है, बट अगर आप 12,500 से अगर किसी केस के अंदर ज्यादा जाती है, आपकी 30,000 या 40,000 टैक्स लायबिलिटी आती है तो उस केस में आपको 12,500 मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा आपकी इनकम 5 लाख से अंदर होनी चाहिए। ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, अगर सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए बेनिफिट भी अवेलेबल है, सीनियर सिटीजन नहीं भी है तो भी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन पे लगने वाला है हायर एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, यानी 4% की रेट पर। यह है एडिशनल सरचार्ज। यहां पर सरचार्ज आपका इनकम टैक्स लगाया जाएगा, उसके बाद आपको सरचार्ज लगाया जाएगा एंड फिर यहां पर जो है 4% टैक्स रेट लगाया जाएगा। तो अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा की इनकम है, 51 लाख की इनकम है, तो उस केस पे आपका इनकम टैक्स जितना भी बन के आता है प्लस आप पे 10% सरचार्ज लग जाएगा और फिर आप पर 4% यहां पर एजुकेशन सेस भी यहां पर एक्स्ट्रा लग जाएगा सर। तो यहां पर एजुकेशन सेस जो है वो सभी पे लगेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो,
कोई भी हो, सभी पे यहाँ पर जो है एनी पर्सन पे यहाँ पर जो है सरचार्ज लगने वाला है। ये सरचार्ज यहाँ पर जो है फाइनेंस करने वाला है हेल्थ कंपनी को, हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट का यहाँ पर जो कमिटमेंट है उसके लिए सरचार्ज आप पे लगने वाला है सर। हमने इनकम टैक्स स्लैब रेट, सरचार्ज और एजुकेशन सेस, मार्जिनल रिलीफ जैसे और अदर टाइप्स ऑफ सर्टेन इनकम की टैक्स रेट यहाँ पर देखी है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर इन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर गलती कर देंगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न में आपकी डिफेक्टिव मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप टैक्स स्लैब गिने तो ये सभी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, चाहे वो इनकम टैक्स स्लैब हो, सरचार्ज क्या होता है, एजुकेशन सेस क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, और उसके अलावा कोई सर्टेन टाइप ऑफ इनकम है तो उस पर भी क्या टैक्स रेट लगती है। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सिटीजन है तो ये आपके लिए बेनिफिट दिए गए हैं सर। तो आज का वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।